हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे एसटीएमएक्स के बारे में। तो मेनली मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा बीटीसी के ही बारे में। तो बाकी यहाँ पर आप लोग बीटीसी का अपडेट जरूर से देख लेना। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट होगा, तो उसके ऊपर ज़्यादातर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर टीआरबी के लिए जितने भी लोग पूछ रहे हैं, तो टीआरबी ने ऑलरेडी अपना जो फर्स्ट टारगेट है उसको हिट कर लिया है। बाकी इस टाइम पे अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं अपना स्टॉप लॉस एंड एंट्री को जो है यहाँ पे ट्रेल करके रख दूंगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा एसटीएमएक्स में। तो एसटीएमएक्स अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, जो कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से यहाँ पर रिजेक्शन ली है 0.00618। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ एंड अगेन वी गॉट ए मूव इन एसटीएमएक्स, और यहाँ से मूव लेने के बाद प्राइस के अंदर फिर से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर मैंने शॉर्ट ली है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेड मूव यही है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए, जो कि हमें प्राइस 0.00586 इन पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। यहाँ पर ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूँ। बाकी अगर आपने एंट्री ली है तो एक चीज़ मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर जा रहे हो, दैट मीन्स कि यू शुड हैव टू अवेयर ऑफ द रिस्क। अगर एक्चुअल में आप कोई भी ट्रेड पे जा रहे हो तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली यहाँ पर आपका क्या रिस्क होगी। ठीक है, लेट सपोज कि आपने यहाँ पर कोई भी ट्रेड ले ली है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक्जैक्टली 100% मैं यहाँ पर गेनर हो जाऊंगा, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर गैम्बलिंग करो। आपको ये चीज़ ज़रूर से पता होनी चाहिए कि एक्जैक्टली वी माइट लॉस इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड एज वेल। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमेशा से आपके पास बैक द डोर आपके पास कुछ भी प्लान होनी चाहिए। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एसटीएमएक्स में अपना ट्रेड ली हुई है, देन यहाँ पर क्या है कि मैं जब स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि एक्जैक्टली मेरा रिस्क एंड रिवार्ड क्या है और उसके अंदर मैं कितने परसेंट का रिस्क अपना लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इससे करके अगर आप अपना ट्रेड को लगा रहे हो दैट मीन्स कि यू आर विनिंग समवेयर। बट अगर आप यहाँ पर बैट कर रहे हो कि आप ऐसे कर रहे हो कि एक्जैक्टली आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं पूरा अपना पैसे को लगा देता हूँ और यहाँ से मुझे 100% अपना गेन हो जाएगा, तो ऐसे करके करोगे तो फिर लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट्स टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रेंडली, मैं आपको यहाँ पर यही एडवाइस करूंगा कि जब भी ट्रेड ले रहे हो, मेरे से नहीं कि कोई से भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अपने एंड से भी ले रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना रिस्क कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बिफोर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट आपको अपना रिस्क देखना है कि एक्जैक्टली क्या रिस्क मैं ले रहा हूँ। मार्केट इज ऑल अबाउट ए अनसर्टेनिटी, जहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी भी आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी भी लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए द बेटर इज दैट कि हम हमेशा से अपना लॉस के बारे में ही सोचें कि एक्जैक्टली अगर लॉस होता है तो फिर हम कितने परसेंट लॉस के अंदर यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, और देयर इज नॉट एन ऑप्शन कि एक्जैक्टली अगर आप किसी भी ट्रेड के अंदर हो और हर एक ट्रेड से आप निकल जाओ। जैसे कि सोलाना से मैं निकल गया, रीजन भी मुझे लगा कि सोलाना यहाँ से ऊपर जा सकता है, जाके मेरा बेवजह यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट करेगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा। इसके लिए बिफोर हिटिंग द एसएल मैंने अपना यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर दिया। और अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सोलाना यहाँ पर एसएल हिट करके ऊपर भी गया था। हमने जब ट्रेड क्लोज किया उसके बाद इसने एसएल भी हिट किया, ऊपर भी गया, बट अब इस टाइम पे फिर से नीचे भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ साइकोलॉजीज हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, तो उन्हें हमें जरूर से यहाँ पर जो है फॉलो अप करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी में यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ हम बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। तो बीटीसी के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हो रही है, जो कि आप इस टाइम पे देखोगे। तो प्राइस के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जहाँ पर बीटीसी अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से मल्टीपल रिजेक्शंस भी ले रही है। ठीक है, तो ऑलरेडी प्राइस ने क्या रिजेक्शन ली है वहाँ से, तो मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, जो कि इसी ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन देखने को मिला 27,652। यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद प्राइस नीचे आया एंड आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकालने की कोशिश की प्राइस ने, बट प्राइस गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल। और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अगेन हमें प्राइस के अंदर अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन, ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ से एक ड्रॉप डाउन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और यहाँ से ड्रॉप डाउन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे हमने देखा है कि प्रीवियसली प्राइस मल्टीपल टाइम्स इसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था, और जहाँ पर जब भी प्राइस ने इसी जोन पे कंसोलिडेट किया तब प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी ली। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ क्या मूवमेंट है, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी, जो कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे 27,635 एंड लेटर हम प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, जो कि हमें 26,887 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप एंट्री ले रहे हो बीटीसी में, ठीक है, तो बीटीसी में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से इसी पर्टिकुलर जोन को आप अपना एम पे रखो। ठीक है, जो कि ये 26,919 इसी जोन पे हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो इज दैट कि प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकआउट ले लेता है, तो राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ब्रेकआउट इन बीटीसी, बट यू माइट हैव एक्सपेक्टेड कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले रहे, प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाए, बट राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ दिस की एक्जैक्टली यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए। ये मेरा ओपिनियन है, इट माइट बी डिफरेंट इन योर केस। तो इसके लिए आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देख लो। तो मेरे हिसाब से प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे है वहाँ से प्राइस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन यहाँ से प्राइस फिर से हमें इसी पर्टिकुलर जोन
पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बीटीसी को लेकर, वो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मेरे हिसाब से राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप डाउन इन बीटीसी, जो कि टिल मेरा टारगेट है 26,928, इसी जोन तक अब इस टाइम पे बीटीसी का एक्सपेक्टेशन मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने। आशा करता हूं वीडियो के अंदर कोई डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।